आज दिनांक 20 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 8, विषय कक्षा भी 8, विषय हिंदी और अध्याय का नाम है बस की यात्रा। इसके पहले के पैराग्राफ हम पहले कर चुके हैं। यह एक व्यंग रचना है हरिशंकर प्रसाई द्वारा रची, जिसमें जो लेखक और उसके दोस्त ऐसी बस में सवार हो जाते हैं जो बहुत पुरानी है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। और उसके बाद क्या क्या होता है, तो अब वो बस में सवार हो चुके हैं और बस चलने लगी है। तो क्या हुआ आगे, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। किस कारण रुक गई? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, तो पानी पेट्रोल लीक कर रहा है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी, ठीक है, क्योंकि वो बस जो है ठीक से नहीं चल पा रही थी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई, यानी कि अचानक से फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, यानी कि अवज्ञा करना, बस मान नहीं रही थी बात। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में, यानी कि बहुत ही धीमी धीमी जो चांदनी आ रही थी चांद से, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बहुत दयनीय लग रही थी, यानी कि बहुत दया आ रही थी उसको देखकर। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि यानी कि हमें ये गिल्टी फील हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी कि प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में, यानी कि सुनसान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि अंतिम जो रीति रिवाज होते हैं मृत्यु पर, वो करने पड़ेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। बस के बारे में कह रहे हैं, वृद्धा यानी कि एक वृद्ध महिला की तरह उसकी आँखों की ज्योति जाने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। वो चल नहीं रही थी, मानो रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। ठीक है, ये बस के बारे में कहा जा रहा है। अब प्रश्न है, शब्दार्थ हैं एकाएक, अचानक, ये भी आपको लिखने हैं बच्चों। उम्मीद, आशा। रफ्तार, गति यानी कि उसकी स्पीड। मील, 1760 गज की दूरी, ये होता है 1 मील। लुभावने, मनमोहक या सुंदर। गोता लगाना, डुबकी लगाना। तरकीबें, उपाय। क्षीण, कमज़ोर। दयनीय, बेचारी। ग्लानि, खेद। प्राणांत, प्राणों का अंत होना यानी कि मरना। बियाबान, सुनसान। अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाक्रम, अंतिम क्रियाक्रम यानी कि अंत्येष्टि। ठीक है। टटोल कर होता है ढूंढ कर। रेंगना, बहुत धीरे धीरे चलना। अब प्रश्न है इसके कि बस जो है अचानक से क्यों रुक गई। तो बस अचानक से क्यों रुक गई थी? क्योंकि उसकी बस के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2 है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तो क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी, उसकी रफ्तार और कम हो गई थी, ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकता था, इसलिए लेखक को बस पर भरोसा नहीं था। तो लेखक को बस पर भरोसा नहीं था। लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन क्यों नज़र आ रहा था, क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस ठीक से नहीं चल पा रही थी। लेखक को डर था कि वह किसी पेड़ से टकरा ना जाए, इसलिए वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था।
अब प्रश्न नंबर 4 है कि लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब लेखक ने उसे वृक्षों की छाया के नीचे बैठे देखा तो उसे लगा मानो कोई वृद्ध महिला थक कर बैठ गई हो, इसलिए लेखक ने उसे बेचारी कहा, उसकी दयनीय हालत देखकर बेचारी कहा। अगला है बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि निम्नलिखित कारणों से बस की तुलना वृद्धा से की गई है। एक तो पुरानी होने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब थी, एक वृद्धा के अंगों की तरह उसके सारे पुर्जे ढीले हो चुके थे, थोड़ा सा चलते ही वह थक कर रुक जाती थी, एक वृद्धा की आंखों की रोशनी की तरह, जैसे एक बुजुर्ग महिला की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसलिए बस की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, यानी कि वो भी देख नहीं पा रही थी आगे, बस चांद की चांदनी में वो चले जा रही थी। और एक वृद्धा की तरह उसकी हालत दयनीय लग रही थी, इसलिए लेखक ने निम्नलिखित कारणों से जो है बस को एक वृद्धा से कंपेयर किया है। अब ये क्या दिया हुआ है बच्चों, ये देखो गतिविधि। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, यानी कि डाकू जो है होता है उसका स्त्रीलिंग डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि श्रद्धा के भाव मन में आए, ये व्यंग है उनके लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब आप इस पूरे पाठ में ऐसे वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग हो। आप इस पाठ में अब तक बहुत से कार्यपत्रों को अथवा पाठ्य पुस्तक की जो है उसके सहायता ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे ये बहुत दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, है ना, बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, इसका प्राणांत हो गया हो, ठीक है, इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, चांदनी रात में रास्ता, मतलब हर शब्द में वृद्धा की आंखों की रोशनी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यंग की तरह लिखी गई हैं, मतलब। और जैसे ये वाला है कि जो है बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे, उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी लगाती है। तो ये सारी जो है व्यंग की बात है, जो इस तरह से कही गई है कि जो है बुरी भी ना लगे और व्यंग भी हो, कटाक्ष भी हो। तो ये थी आज की वर्कशीट। तो आप इस चैप्टर को किताब में से अच्छे से पढ़िए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।